नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर सबसे ज़्यादा लोगों को चौंकाया तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का स्ट्राइक रेट को लेकर। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके कुल 19 विधायक चुनाव में जीत गए। ये सभी के लिए हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा हुआ था एनडीए में, तो जब उन्हें 29 सीट दिए गए थे तो सभी लोग हैरान थे कि आखिर इतनी सीटें उन्हें क्यों दे दी गई। क्या चिराग पासवान इतनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगे? लेकिन चुनाव नतीजे ठीक उल्टे रहे। हैरानी की बात यह है कि 5% वोट अपने पास रखने वाली एलजेपीआर के 19 विधायक इस चुनाव में जीते और 30 से 32% वोट रखने वाली आरजेडी के महज 25 विधायक चुनाव में जीते। ये मौजूदा आंकड़ा है। जो एलजेपीआर है उसके महज 6 सीटें कम है आरजेडी से। तो ये चौंकाने वाला तथ्य है। और यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का स्ट्राइक रेट 100% था। उनके कुल 5 सांसदों ने जीत हासिल की थी। तो क्या बिहार में चिराग पासवान की ताकत लगातार बढ़ रही है, या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? हम इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि क्या तेजस्वी यादव से ज़्यादा ताकतवर चिराग पासवान हो रहे हैं, या हकीकत कुछ और है? हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है हर रोज की तरह आपका। तो आपने सुना कि चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में काफ़ी हाई रहा। जी जी। आप कैसे देखते हैं? क्या वो बिहार की सियासत में बहुत ताकतवर हैं, या ज़मीनी हकीकत कुछ और है? मौजूदा दौर में तो वो ताकतवर हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या कहता है? हम दोनों बातें आपसे जानना चाहते हैं। ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि चिराग में अभी बहुत लो है। इनके पास सिर्फ 5% वोट है, 5.31%। जो पासवानों का वोट संख्या बिहार में, वोट संख्या जो आबादी है बिहार जनगणना के अनुसार 5.31% है। मतलब उसको उतना वोटर मान लीजिए, जो वोटर का रेशियो है अभी 5.31 है, मतलब लगभग 5.5% या 5.25% कहिए उसको आप। जी जी। 5.5% वोट के अकेले ठेकेदार हैं वो। शिफ्ट चाहे जा करा दें, मतलब उनमें जो कैपेसिटी शिफ्टिंग कैपेसिटी है और किसी नेता में नहीं है बिहार में। नीतीश जी की कैपेसिटी भी है, जो अपने पिछड़ी जाति को खासकर शिफ्ट करा सकते हैं। लालू जी में है, और उसके बाद में चिराग पासवान में है, जो अपने जाति का वोट जहाँ जाएं साथ लेके जाएं। उसी की ताकत है कि लोकसभा चुनाव में उनके 5 सदस्यों को टिकट मिला, 5 जीत गए। इस बार 29 टिकट मिले उनको। एक का तो नॉमिनेशन रद्द हो गया था, मगर 28 में 19 सीट जीतने में सफल रहे। तो ये उनकी बड़ी जीत है। जी जी। इस जीत की वजह क्या है? अगर चिराग अलग अलग हों, बिहार में जो 2 वोट धारा है आप देखिएगा तो आरजेडी का वोट बैलेंस और आरजेडी भाजपा जदयू का वोट बैलेंस लगभग कुछ परसेंट का अंतर होता है, 3-4% का अंतर होता है। बिल्कुल। लेकिन जब यही 5% वोट अचानक उठता है एक तरफ से, मैंने अब चला गया जिस हिसाब में, या हट जाता है तो हटता है तो कमजोर होता है, और चला गया तो भारी हो गया। तो चूंकि 14 से तो पासवान जी उधर ही हैं भाजपा के साथ में, एनडी के साथ में। जी जी जी। एक बार पिछली बार चुनाव, विधानसभा चुनाव में अलग भूमिका में आए थे। अलग भूमिका क्या, बल्कि नीतीश जी को हराने के लिए विधानसभा चुनाव में उतरे थे बीच में, और हराने में सफल रहे थे वो। जो लक्ष्य था भाजपा का नीतीश कुमार को कमजोर करना, उसमें उसका चिराग जी का इस्तेमाल किया। तो चिराग दिखाया अपनी कैपेसिटी कि हमारे पास कितनी ताकत है कि हरा सकते हैं।
हरवा दिया। उसके बाद नीतीश जी भी शांत हो गए, चिराग का आत्मबल बढ़ गया। 2019 के चुनाव में 6 सीट जीते या 5, एक छोड़ के बाकी सब भाग गया दूसरी पार्टी में। तो 20-24 आते फिर चिराग इतने ताकतवर हो गए कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने बाकी 5 को धकिया दिया और चिराग को अपने साथ जोड़ लिया। देखा कि 5% की ताकत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उतना कैपेसिटी व्यक्ति के पास है जो वोट शिफ्ट कर सके। ये कैपेसिटी पासवान मतलब चिराग चाचा जो थे उनमें नहीं थी, पशुपति पारस में नहीं थी। तो भाजपा जो एकदम वोट काटन करती है, लेकिन पारस जी के भी वोट नहीं है। टोटल जो वोट है पासवान चिराग की है, क्योंकि वो देखा विश्व ने देखा कि पूरा का पूरा वोट शिफ्ट करवा दिया व्यक्ति एक तरफ, मतलब नीतीश के खिलाफ खड़ा कर दिया। वो तो उतना अपना किया नहीं और जाके वोट साथ जोड़ लिया। सिर्फ पासवान वोट नहीं मिल रहा था, जो 5 वोट चुनाव 20 में हुआ, सिर्फ पासवान वोट नहीं मिल रहा था उनको, स्वर्ण वोट भी उनको बहुत आबादी में मिला। तो लगा कि भाई सिर्फ पासवानों का ही ठेकेदार है ये तो भूमिहारों बाबू ठेकेदार यही है विभिन्न सीटों पे। भाजपा लगा कि नहीं ताकत सी है, उसको आगे उस ताकत को समझा और 24 आते फिर तीनों एक साथ आ गए। मतलब चिराग जी आ गए, 4-5। लेकिन इस दौरान जो बीजेपी है वो चिराग को कुचलने का हर संभव प्रयास की। नहीं, कभी नहीं। जैसे उनका घर खाली करवाना, उनके पिता, वो तो 19 के पहले की बात है। जी, वो तो 19-20 की बात है। अब कहाँ? हाँ, उसी के दौरान मतलब उसको उस समय चिराग को अलग हो, जब एनडीए आ गए थे, नीतीश का साथ संबंध खराब हो गया था बीच में आते आते। जी। तो दिखाने के लिए भाई कुछ तो कार्रवाई करनी थी। देखो भाई, बाप के घर उजाड़ दिए हम, मैंने नीतीश जी को खुश करने के लिए पासवान जी के प्रतिमा को तोड़ दिया गया, उनका जो आवास, सरकारी आवास, उनका सामान फेंकवा दिया गया और कहा देखो नीतीश जी ये घर कबाड़ दिए उसको। आपने चाहा ना कि कबाड़ दो, उसमें एनडीए से बाहर हो गए थे वो चिराग पासवान, बीच में एनडीए के चुनाव दौरान बाहर कर दिया गया था। जी। हालांकि भाजपा के साथ थे वो, लेकिन नीतीश साथ नहीं थे। तो दिखाने के लिए नीतीश को देखिए इसको तो पूरा घर उजाड़ दिले हुआ हो, नेस्तनाबूद कर दिले हुआ। हाँ, लेकिन देख लें कि बंदर बहुत आसान नहीं है, वो ताकतवर व्यक्ति है जिसको हम जिससे खेल रहे हैं। जो चुनाव नज़दीक आता रहा 24 आता रहा, वैसे वैसे भाजपा उनको साथ चिपकाती गई और 24 का परिणाम बता रहे लोकसभा का कि पासवान जी का बहुत बड़ा ताकत है। 25 ने साबित कर दिया फिर कि नहीं भाई ताकतवर तो ही है इसको। जी, ये तो साबित हो गया 2025 का विधानसभा का चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कि चिराग पासवान अपनी जाति पर मजबूत पकड़ रखते हैं और वो जहाँ चाहे वोट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में जो है तेजस्वी यादव जैसे कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या उनका कद जो है इनसे बड़ा हो जाएगा, ऐसा आप देखते हैं? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। मतलब जो समीकरण है आज तारीख में उसमें तो हो ही सकता है, क्योंकि जिसके पास इतना वोट शिफ्ट की कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी अकेले चिराग पासवान के पास में है, उतना बिहार भाजपा की किसी नेता के पास नहीं है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी उस गठबंधन की है, उसका एक भी नेता की औकात नहीं है जो चिराग के बराबर वोट शिफ्ट कर सके। स्वाभाविक है कि बड़ा नेता चिराग पासवान ही है, तो उतना महत्व मिलेगा उनको। आज भी चाहेंगे हम बिहार ड्यूटी से बनेंगे, कौन मना कर देगा? आज भी सक्षम है वो, लेकिन चूंकि उनको केंद्रीय राजनीति करनी है और लगता है ड्यूटी से में क्या रखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री होना। हाँ, सीएम होते तो बात समझ में आती है, ड्यूटी सीएम का क्या मतलब है? वो मंत्री बराबर है, जब मंत्री रहेंगे केंद्र में मंत्री रहेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे? वहाँ से राष्ट्रीय, वहाँ ज़्यादा स्कोप है जी, काम करने का भी कमाने का भी, दोनों तो ज़्यादा स्कोप वहाँ पे है ना। यहाँ क्या है, यहाँ तो मंत्रियों से अपने मन कुछ नहीं कर सकते। बिहार का मंत्री आईएएस के पूछे बिना तो साइन भी नहीं करता है वो। जी, क्योंकि मजबूरी है कि कुछ जानता ही नहीं है, तो जरवादम तो काम लूट भाई सिस्टम क्या है। ये चीज़ें चिराग पासवान पे भी लागू होती नहीं, चूंकि दिल्ली देखिए उसका पालन पोषण अलग तरह से हुआ है। पिताजी के साथ बहुत सीखा उन्होंने, साथ में रखिए रामलाल के साथ में, तो उसका तो उनका अनुभव है ना। फिर 10 MP रहे, फिर
पिता के साथ में रहे तो कुछ उनको पिता मंत्री भी थे जब जीवित थे वो। जी जी। उसका भी तो ट्रेनिंग हुआ ना, और कई मंत्रालय हाउ टू नौकरशाह से कैसे डीलिंग करते हैं वो जान चुके थे। तो बच्चों से देख ही रहे थे डीलिंग, और अब जब खुद एमपी बन गए तो डीलिंग देख ही रहे थे पिताजी कैसे कर रहे हैं। उनका ये स्किल आ गया उनके अंदर। जी जी जी। तो उसका सब बहुत समझदार हो गए इस मामले में। सौदा कैसे करते हैं, सत्ता का सौदा, सिस्टम का सौदा, अवसर का सौदा सब जान गए हैं। उसको ही उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन बिहार में क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं उस हिसाब से। ये तो आईएएस के बिना तो कोई कुर्सी पर मंत्री आज बिहार की याद आता सेक्रेटरी घर में ना मंत्री के। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरह से अभी आरजेडी का डाउनफॉल हुआ है, 25 सीटों पर सिमट गई है आरजेडी, और चिराग पासवान का यप हुआ है अचानक से, जिसको कहते हैं बुम होना, तो बुम हुआ है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो क्या एक मजबूत प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव का चिराग पासवान होंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, तो हो सकते हैं, क्योंकि जो नया चेहरा है बिहार में, जो नया चेहरा है उसमें तेजस्वी चिराग ही हैं। ठीक, आप कह सकते हैं भाजपा में सम्राट भी ऐसा चेहरा है, भाई डिप्टी सीएम है, लेकिन उनका अपना बेस नहीं है, वो अनुकंपा पे है। जब तक केंद्र चाहेगी तब तक वो सत्ता में है, कुर्सी पे है, जो चाहे हट जाएंगे तो हटा देगी। जो भी जो उनका अपना कोई आधार नहीं है, उतना ही बोल रहे हैं जितना बोलिंग कहा जा रहा है। लेकिन जबकि तेजस्वी के पास भी या चिराग के पास भी अपना आधार है, अपनी समझ है, अपना ढांचा समझने का, चूँकि उनका वोट में उनके साथ ही खड़ा है। भाजपा का जो वोट पर किसी के साथ नहीं है, वो पार्टी के साथ है। अंतर समझिए, भाजपा का जो वोटर है वो पार्टी के साथ है, इनका जो वोटर है चिराग के साथ, नेता के साथ है। और हम आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान के साथ उनका 5% अब या कहें कि 5.3% या 1% जो भी है वोटर तब उनके साथ मजबूती से खड़ा है जब इस 5% की आबादी को चिराग पासवान उस तरह से सर्व नहीं करते जैसे कि करना चाहिए। यानी कि जब टिकट बांटने की आती है बारी तो चिराग पासवान इक्का दुक्का, खास करके विधानसभा चुनाव में 1-2 टिकट इधर उधर दे दिए होंगे, तो लोकसभा में तो किसी पासवान को टिकट कभी नसीब ही नहीं होती। कोई काम करवाने की बात होती है तो उनके घर में जो दरबारी बैठते हैं सब फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, फिर भी पासवान समुदाय उनको वोट करते ही हैं। जो समर्थक हैं, मतलब जो उनके स्वजातीय समर्थक हैं, उस सवर्णों की अपमान के बाद भी पासवान को छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता सवर्णों के अपमान से नहीं है, उनकी विरोध नहीं है, विरोध समर्थन पासवान चिराग पासवान के साथ है। लगता है चिराग जी रहेंगे तो कम से कम रामविलास जी ने चिराग जी को इतना सम्मानजनक बना दिया समाज के लिए कि सम्मान जो पासवान समाज, रामविलास जी का समाज ये दलित पासवानों में था, उस सम्मान इनका बरकरार है। इसलिए लोग रामविलास पासवान के पुत्र को ढो रहे हैं इस अपेक्षा से कि ये भी हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, हमारी बात रखेंगे। बात रखे या नहीं रखे, लेकिन उनको लगता है स्वाभिमान, सिर्फ नेता नहीं है, जाति के स्वाभिमान के प्रतीक भी बन गए हैं। चिराग पासवान सिर्फ पासवान के नेता नहीं है, बल्कि पासवान जाति के स्वाभिमान के प्रतीक हैं कि हमारा नेता है ना हो जी जी, ऐसा खड़ा रहेंगे हम। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया खड़ा आदमी नहीं कर, नेता भीड़ का काम सिर्फ वोट देना है, बाकी दूसरा निर्णय करने का काम नहीं है। निर्णय तय करेगा, उसको कुछ मांगने का हक उसको अपना हित करेगा, अपना हित। मतलब भाई भाजपा की जो वोट मिलता है, भाजपा को जो वोट मिलती है, बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, तो भाई क्या वोट मिलती है तो क्या भाजपा उससे पूछी जाती है वोटरों से? नहीं, भाजपा की नीति वैसी है, वो पूछती नहीं है, नहीं पूछती नहीं है, लेकिन उसकी नीति पॉलिसी ही है। हाँ, उसकी पॉलिसी ऐसी है, पॉलिसी। लेकिन इन सब पार्टियों के पास तो पॉलिसी भी नहीं है। नेता का पसंद स्ट्रेटेजी जो है। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये स्वाभिमान है जी, लोग मानते हैं कि ये हमारी जाति का है, झूठा मिथ्या स्वाभिमान है, इसको कह सकते हैं। भाई जो आज कोयरी कुर्मी क्या है, नीतीश को क्यों मान रहा है कि हमारा स्वाभिमान है? अहिर क्यों मान रहा है तेजस्वी यादव को हमारा स्वाभिमान है? स्वाभिमान है। चिराग उसी मान रहा है पासवान के हमारा स्वाभिमान है। तो यहाँ पे सत्ता का
बहुत नहीं है, ये बहुत स्वाभिमान का है। स्वाभिमान और देखिए डिफरेंस समझिए, सत्ता और स्वाभिमान दो चीज अलग होती है। सत्ता काम करने की प्रक्रिया है, जी। स्वाभिमान फीलिंग की प्रक्रिया है। तो काम हो चाहे नहीं हो, फीलिंग होता है कि हमारा नेता भैया ड्यूटी से वही हो। ये जो कहने अगर आज देखिए कौन से पूछिए, अरे यार तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बना यार, बड़ा उसको हुआ या कुछ नहीं, जो उसको आहत आत्मा आहत हुई है, स्वाभिमान आहत हुआ है तो वो मुझे याद आ रहा है कि एक सांसद ने पार्लियामेंट में कहा था कि रसगुल्ला खाने की क्या जरूरत है, उसके मन में फील भी किया जा सकता है। हाँ, फील किया जा सकता है। स्वाभिमान वही फीलिंग तो है। बिहार की सियासत फील करने वाली फील करेगी मतलब भाई बिहार में भाई सवर्णों को तो सत्ता मिल रही है। जी 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 भाई क्यों भाजपा साथ सवर्ण खड़ा है, फीलिंग है। लालू को हरा दिए हो, उसको जितना हारने का फीलिंग नहीं है कि हम खत्म हो गए, लालू को हरा दिए हम नहीं। इसी फीलिंग इसी स्वाभिमान में डूब रहा है कि हम लालू को हरवा दिए, नहीं लालू को रोक दिए। खुशी से बात की है, हम आए भी उसका गम नहीं है कि लालू हर जगह कुर्मी आ गया, इसका गम नहीं है, हम लालू को रोक दिए हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, पूरे रिजल्ट पे आप देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में, जिसे आप सवर्ण कह रहे हैं, सवर्ण जाति के सबसे ज़्यादा जो है विधायक जीत के आए हैं, चाहे वो भूमिहार कास्ट से हो या फिर राजपूत कास्ट से हो या ब्राह्मण कास्ट से हो। कायस्थ बेचारा पीछे छूट जाता है, तो उनकी जनसंख्या भी कम है, तो उन्होंने तो उनका तो वर्चस्व कायम ही है ना, संख्या उनका स्वाभिमान सत्ता के साथ साथ सत्ता भी है। निर्णय कौन कर रहा है? जी जी, निर्णय किसको करना है? नीतीश कुमार को कि किसी राजपूत को करना है निर्णय? नीतीश कुमार जी का, मोदी जी कर रहे हैं निर्णय। निर्णय करें बिहार के संदर्भ में, बिहार को नीतीश करना है। अगर मान ली भाजपा कोई किसी को करना है, भूमिहार करना है, वहाँ बैठ के सलाह भले भूमिहार दे सकता है। जी साइन तो करना एज ड्यूटी सीएम समाज चौधरी को ही, ऐसे साइन करना एज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही। मतलब भूमिहार और राष्ट्रपति है नहीं, हम बाहर आगे ऐसे भी कर रहे हैं कि जो चिराग पासवान की ताकत है इस मायने में महत्वपूर्ण हो गई है कि अब आज तारीख में चाहे तो अपने पार्टी की ओर से एमएलसी बना सकते हैं, अपनी पार्टी की ओर से लोग से राज्यसभा सदस्य भेज सकते हैं। बिल्कुल, इस मामले में भी चिराग ताकतवर हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि लॉ बहुत तेज है, इसलिए कि अब चाहे तो पहले था कि अब माँ को बनाए एमपी नहीं बनाए हो, क्या करे हो, अब सोचना नहीं है। अगर कहे कि नहीं भैया हमारी माँ ही एमपी बन गई, इस बार हमारी माँ ही राज्यसभा इस बार जाएगी, मानना पड़ेगा। उसमें 20 विधायक है भाई। हाँ भाई, आपको तो जितवाना है, सपोर्ट है इस व्यक्ति का। बिल्कुल, तो इसलिए आपको मजबूरी है कि अब चिराग पासवान पहले की तुलना में काफी ताकतवर हैं। सामाजिक रूप से तो है कि मतलब उनका एक आधार वोट पर पकड़ है, संख्या इन हाउस विधानसभा के आधार पे कसब पे उनका बड़ी संख्या है विधायकों की जो सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले तक चिराग पासवान भले कुछ नहीं हो या सिर्फ अपनी सत्ता भोग रहे थे, अब सत्ता भोगने वाले जमात खड़ी कर ली है। बिहार 2 मंत्री हो गए उनके, कि तो खुद मंत्री हैं। अब 1-2 और आयोगों को बिठा दिया, भनोई किसको या भनोई या भगीना मनोक्सा को बना बिठा दिए वो अपना। जी जी। तो अब सत्ता पहले सत्ता उनके हाथ में थी, आज तक सत्ता बांटने की स्थिति में थे। पर पहले सत्ता चाहन थी कि हमको मिल जाए, अब सत्ता बांटने की स्थिति में आ गए हैं। इस मामले में चिराग पासवान पहले की तुलना में बहुत सक्षम हो गए हैं और पॉलिटिकली ताकतवर हो गए हैं। तो चिराग पासवान बिहार की सियासत में अपना मजबूत नींव रख दिए हैं, मजबूत आधार रख दिए हैं। और जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा, और ये मजबूत नींव आज की तारीख में बात करें तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि चिराग पासवान आज सत्ता की मलाई बांटने की स्थिति में है। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।